हेलो एवरीवन, आई एम शाइस्ता अंसारी एंड आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स के साथ एक ब्लॉग। बिकॉज मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे काफी दिन से कि स्टूडेंट्स के साथ ब्लॉग्स बनाओ, स्टूडेंट्स के साथ ब्लॉग्स बनाओ, बट एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था स्टूडेंट्स के साथ में ब्लॉग्स बनाने का। तो आज मैं क्लास 7th के स्टूडेंट्स के साथ ही ब्लॉग बनाने के लिए जा रही हूँ एंड आगे से मैं ट्राई करूंगी कि मैं डेली ही ब्लॉग्स लेकर के आऊँ स्टूडेंट्स के साथ। एंड मैथ्स से हमने ली है एक्सरसाइज 6.5 बिकॉज ये स्टूडेंट्स के ट्यूशन में अभी कंटिन्यू चल रहा है वर्क, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी पर ब्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सरसाइज 6.5 एंड क्लास 7। एंड आज के इस ब्लॉग में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या। इस क्वेश्चन में दे रखा है PQR इज अ ट्राइंगल। PQR एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट P एंड ये जो PQR ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड है P से, मतलब P पॉइंट पर वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड है। If PQ is equals to 10 सेंटीमीटर, अगर PQ है 10 सेंटीमीटर एंड PR है 24 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर QR को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर हेल्प के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो क्वेश्चन में हमें जो जो कंडीशंस दे रखी है वो हम यहाँ पर इस डायग्राम पर अप्लाई करेंगे, उससे हमारा सॉल्यूशन और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर इस पूरे ट्राइंगल को नेम देना है हमें PQR का एंड इसको राइट एंगल बताया गया है P पॉइंट से। मींस जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया तो इसको मैंने इस साइड से एक राइट एंगल लिया है। मींस यहाँ मैंने एक राइट एंगल ले लिया है। राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री का एंड उसको ड्रॉ करना बहुत इजी होता है बिकॉज हमें यहाँ पर राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए नीचे से भी एक लाइन लेनी होती है एंड ऊपर से भी एक स्ट्रेट लाइन लेनी होती है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब राइट एंगल से इस पॉइंट को नेम देना है हमें P का, बिकॉज क्वेश्चन में इस ट्राइंगल को P पॉइंट से ही राइट एंगल बताया है। एंड उसके बाद P के बाद लिखेंगे इस पॉइंट को नेम दे देते हैं Q का एंड इधर आ जाएगा हमारा R। अब यहाँ बताया गया है कि PQ is equals to 10 सेंटीमीटर, means PQ is a side and its measurement is 10 centimeter and then PR is equals to 24 centimeter. PR, this is PR and the side and the measurement of the side is 24 centimeter. एंड उसके बाद यहाँ पर दे रखा है फाइंड QR, मीन्स QR ये जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक QR, इस QR की हमें कोई मेजरमेंट नहीं गिवन है एंड ऑल्सो हमें ये QR ही फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। जब भी कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होता है तो उसमें अप्लाई की जाती है पाइथागोरन प्रॉपर्टी। मीन्स अगर हम सिंपल कोई भी ट्राइंगल ले लें तो उसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं साइड्स का। बट अगर वही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाए, उसमें से किसी भी साइड का अगर हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना होता है, उसमें एक रूल यूज होता है। वो रूल कौन सा होता है, इसमें हम रूल यूज करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट का। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब इस रूल में होता क्या है, इस रूल में होता क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम एक अकेली साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है हमारा PQ, जिस साइड पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल जैसे कि हमारा इस साइड पर बन रहा है, तो इससे ऊपर की साइड को जो एक परपेंडिकुलर है, तो जिन टू साइड्स पर ये राइट एंगल हमारा बन रहा है, उन टू साइड्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो अकेली इस वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस साइड को यस PR, इस साइड को बोलेंगे हम PR। तो यहाँ लिखेंगे PR स्क्वायर एंड प्लस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइड,
PQ. Yes, PQ square will be equals to RQ. एंड यहाँ पर इसका RQ का स्क्वायर करेंगे. RQ QR. इसमें ना सीरियल वाइज ही लिखा जाता है. दिस विल बी इक्वल्स टू QR स्क्वायर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमारी साइड है PR, तो इस साइड PR हमारी ये वाली साइड है, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होगा इस अकेली साइड के स्क्वायर के, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है. अब सिंपली हमें इसमें यहाँ वैल्यूज को पुट कर देना होगा. जैसे कि हमारे पास PR की वैल्यू क्या है. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR. 24 centimeter. Yes, the value of PR is 24 centimeter. So we have to do the square of this 24. Then it is plus. Plus will be as it is here. Can you tell me now what is the value of this PQ? 10 centimeter. Yes, the value of PQ is 10 centimeter. So we can write here this 10 square because we have to do the square of this number. And then will be equals to QR because the value of QR is not given in the question. So we have to find out here this QR square. Now we can see here this is 24 square. So if we multiply here this 24 by this 24, then we can find out here the square of this 24. Like 24 multiply 24. So 4 4s are 16. Carry 1. Now 4 2s are 8 plus 1. 9. Multiply 2 4s are 8. Now 2 2s are 4. Now we can add here both of these columns. 6 is equals to 6. 9 8 17. Carry 1. 1 plus 4 will be equals to 500. 5. So this is 576. Means we can say here this 576 is the square of this 24 square. So 24 square को जब हमने सॉल्व किया तो वो बना है 576. So means simply we have to write here this 576 in the place of this 24 square. Then we have to do the square of this 10 square. So you can tell me by yourself what is the square of 10. 100. Yes, 100 is the square of 10. So we can write here 100 because this is the square of 10. Then will be equals to QR square. Now simply you can add here both of these numbers. So 576 plus 100. We have to add here this 576 and this 100. Can you tell me what will be the sum of both of two numbers? 676. Yes. So the sum of both of these two numbers will be 676 and this will be equals to QR square. अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें इन दोनों का सम मिल चुका है, दैट्स 676. सो इस 676 को हम QR का स्क्वायर कहेंगे. अब ये QR है क्या, ये बताइए QR की मेजरमेंट क्या होगी. तो QR की मेजरमेंट वो होगी जिस नंबर का भी स्क्वायर इस 676 के इक्वल होगा, वही हमारी QR की मेजरमेंट होगी. अब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 676 होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि 676 का स्क्वायर रूट क्या है. बिकॉज इस तरह से आप, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 10 का स्क्वायर देखो या 11 का स्क्वायर चेक करो कि कितना होता है, या फिर 12 का स्क्वायर चेक करो कितना होता है, तो ऐसे तो आप 1 बाय 1 नंबर को कब तक चेक करते जाओगे. इस तरह से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस नंबर का क्या स्क्वायर है. इसके लिए सिंपली जब आपको स्क्वायर का नंबर दे दिया हो एंड आपसे ये पूछा हो कि वो नंबर किसका स्क्वायर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना होता है स्क्वायर रूट. क्या फाइंड आउट करना होता है, स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट होता है, जिस नंबर का भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है उसके आपको प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं सबसे पहले. जैसे कि हमें यहाँ पर 676 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 676 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। प्राइम फैक्टर्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं इतना ज्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर देती हूँ। सो इट विल बी, तो जैसे कि हमारे 676 के ऑल प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एंड अब हमें क्या करना होगा, तो प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के बाद इसके ऑल प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे सीरियल वाइज। लाइक दिस इज 2 into 2 into 13 एंड अगेन into 13। अब यहाँ पर जितने भी हमने ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, इन ऑल प्राइम फैक्टर्स में हम 2 फैक्टर्स के पेयर्स को बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये पेयर्स बना दिए हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास पेयर्स बने हैं 2, जिसमें से एक पेयर बना है 2 का, एक पेयर बना है 2 का, एंड एक पेयर बना है 13 का। अब इन दोनों पेयर्स में से हमें सिंपली एक एक फैक्टर को उठा लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं। वी हैव 2 into 13 here, so we have to multiply here both of these factors. So after solving it, we found here, we will find here 13 to the 26। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद हमें मिला है 26। So we can say here that this 676 is the square of this 26। Means ये जो 676 स्क्वायर है वो इस 26 का स्क्वायर है। अब जैसे कि QR था कि हमें QR की प्लेस पर कौन सा नंबर पुट करना था जिसका स्क्वायर 676 हो, तो वो चीज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं कि 26 का स्क्वायर 676 होगा। So what will be the value of this QR? 26। Yes. So we can write here this 676 is the square of 26। 26 का स्क्वायर 676 के इक्वल होगा, एंड QR की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है 26। So this was the answer of this question, and now let's come to the next question.